हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अक्षित और आपका स्वागत है एक और मज़ेदार गेम प्ले वीडियो में। और इस गेम प्ले वीडियो में हम पज़ल सॉल्व करने वाले हैं। तो जो पहली पज़ल है वो हमारे सामने है। तो पहली पज़ल को सॉल्व करते हैं और गेम प्ले कंटिन्यू करते हुए जो पज़ल हमें मिलती है उन सभी पज़ल को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। अगर कोई पज़ल सॉल्व नहीं होती फिर भी क्या कर सकते हैं, उसे सिर्फ हटा सकते हैं, जो कि मैं हटा दूँगा। अगर कोई पज़ल ना आए तो समझ लेना कि उस पज़ल का टिकट कट चुका है। और जो पज़ल इस वीडियो में आएगी तो समझ लेना कि उनका टिकट नहीं कटा है। और जो पज़ल ना आए तो समझ लेना कि उनका टिकट मैंने काट लिया है। काटने के पीछे कारण कुछ भी हो सकता है। क्या पता मुझसे वो पज़ल सॉल्व ही ना हुई हो। होने के लिए यह भी हो सकता है कि मुझे वह पज़ल पसंद ही ना आई हो। तो होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है। बाकी हम पज़ल को सॉल्व करते हैं। तो जो सबसे पहली पज़ल है, इसमें हमें इस बॉल को, ग्रीन बॉल को इसकी जगह तक पहुंचाना होगा, जहां पे ग्रीन कलर बना हुआ है। उस जगह हमें इस बॉल को पहुंचाना होगा ताकि ये अपने घर में सुरक्षित रह सके। तो इस बॉल को इसके घर तक पहुंचने के लिए या इस ग्रीन कलर तक पहुंचाने के लिए हमें इसे घुमाना होगा। तो घुमाने के लिए हमारे पास 2 बटन दिए हुए हैं। तो एक बटन से हम क्लॉकवाइज़ घुमाएँगे और दूसरे बटन से हम एंटी क्लॉकवाइज़ घुमाएँगे। तो इस बॉल को इसके घर तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो जो ये ग्रीन बॉल है, ये किसी और के घर में घुस चुकी है, तो हमें इसको वहाँ से निकालना होगा। मकान मालिक के भगाने से पहले हमें इस बॉल को इस घर से निकालना होगा और इसे अपने घर में भेजना होगा। तो जो पहली बॉल है, वो अपने घर तक पहुंच चुकी है। अब हमें दूसरी बॉल को उसके घर तक पहुंचाना है। तो अब इस दूसरी बॉल को भी उसके घर तक पहुंचाते हैं। तो जो दूसरी बॉल है, वो भी अपने घर तक पहुंच चुकी है। अब एक आखिरी बॉल बची हुई है। अब उसको भी हमें उसके घर तक पहुंचाना होगा। तो लाल बॉल भी ग्रीन बॉल की तरह किसी और के घर में जा पहुंची है। अब रेड बॉल को भी अपने घर नहीं जाना होगा, लेकिन फिर भी हम इस रेड बॉल को इसके घर तक पहुंचा देते हैं। अब जाने का मन तो बहुतों का नहीं करता, लेकिन फिर भी जाना पड़ता है। तो रेड बॉल के अपने घर पहुंचते ही हमारी पहली पज़ल सॉल्व हो चुकी है। अब दूसरी पज़ल की ओर चलते हैं और देखते हैं कि हमें कौन-सी पज़ल मिलती है। तो हमें दूसरी पज़ल भी मिल चुकी है। इस पज़ल में भी वही करना है, जो कि हमने पहली पज़ल में किया था। सभी पीस को उनके घर तक पहुँचाना है। इस पज़ल में भी हमें रेड वाले को उसके घर तक पहुँचाना होगा। तो यहाँ पर ब्लू के घर में कुछ रेड वाले सदस्य मौजूद हैं, जिन्हें कि हमें यहाँ से निकाल कर उनके घर तक पहुँचाना होगा, जो कि इस साइड है, जो कि लेफ्ट साइड है। और ब्लू वाले को राइट साइड पहुँचाना है, जहाँ पर उनका घर है। तो इन सभी पीसीज़ को इनके घर तक पहुँचाते हैं। तो आधे लाल वाले सदस्य तो अपने घर पहुँच चुके हैं। अब इन सभी लाल वालों को इनके घर
पहुंचाते हैं। तो रेड वाले सारे लगभग अपने घर पहुंच चुके हैं। अब ब्लू वाले को भी उनके घर छोड़ देते हैं। तो ब्लू वाले भी सारे लगभग अपने घर पहुंच चुके हैं। एक आध ही बचा है जो कि अभी तक अपने घर नहीं पहुंचा है। तो इसी के साथ ब्लू वाले भी सारे लगभग अपने घर पहुंच चुके हैं। इस प्रकार हमारी दूसरी पजल भी सॉल्व हो चुकी है। अब बढ़ते हैं तीसरी पजल की ओर और देखते हैं हमें कौन सी पजल सॉल्व करने के लिए मिलती है। तो हमें तीसरी पजल भी मिल चुकी है। अब देखते हैं कि इस पजल में हमें क्या करना होगा। तो इस पजल में हमें इन सभी ब्लू कलर को ग्रीन कलर में कन्वर्ट करना होगा। इसके लिए हमारे पास कुछ बैटरी, कुछ सेल मौजूद हैं जो कि लास्ट में लाइन से लगे हुए हैं। अब इन सभी की मदद से हमें इन सभी ब्लू कलर को ग्रीन में परिवर्तित करना होगा। तो इन सब को ग्रीन करने की कोशिश करते हैं। तो आधे ब्लू तो ग्रीन हो चुके हैं। अब एक आध ही बचे हैं। अब इन्हें भी ग्रीन करते हैं। अब इस आखिरी सेल को लगाते ही हमारी ये वाली पज़ल भी सॉल्व हो जाएगी। और इस पज़ल के सॉल्व होते ही हम अपनी अगली मंजिल की ओर चल पड़ेंगे। तो इस आखिरी सेल के साथ हमारी ये वाली पज़ल भी सॉल्व हो चुकी है। अब बढ़ते हैं अपनी अगली पज़ल की तरफ और उसमें देखते हैं कि हमें कौन सी पज़ल सॉल्व करने के लिए मिलती है। तो हमें एक और पज़ल मिल चुकी है। अब इस पज़ल को भी सॉल्व करते हैं और ये आखिरी पज़ल होने वाली है। इस पज़ल को सॉल्व करते हैं और वीडियो को ख़त्म करते हैं। क्या करें, एक ना एक दिन ख़त्म तो सभी को होना है। बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन ये पज़ल तो यहीं पर ख़त्म होने वाली है। अब इस पज़ल में जिस हिसाब से ये डॉट दिए हुए हैं, उस हिसाब से हमें इन सारे नंबरों को इन बॉक्स के अंदर फिल करना है और इस ताले को खोलना है। अब इस ताले को खोलने के लिए इन सभी डॉट को जो दिए हुए हैं, इन्हें गिनते हैं और डब्बे के अंदर भर देते हैं। तो पहले वाले डब्बे के अंदर 4 डॉट हैं, तो 4 भर दिया है। और दूसरे वाले डब्बे के अंदर 2 डॉट हैं और तीसरे वाले के अंदर 1 डॉट है और चौथे वाले के अंदर 5 डॉट हैं और इसी प्रकार छठे वाले के अंदर 6 डॉट हैं। तो अभी भी हमारा ताला नहीं खुला है। कहीं न कहीं तो गलती हो रही है। तो हमें शायद कलर के हिसाब से नंबर को भी भरना था। जैसे जो रेड का कलर है, उसी में उस डॉट को भरना है कि आखिर कितने डॉट हैं। हमने तो यहाँ पर लाइन से ही भर दिया है। अब इन सभी डॉट को उनके कलर के हिसाब से भरते हैं और देखते हैं कि ताला खुलता है या नहीं खुलता है। बाकी खुलना तो चाहिए ही। बाकी देखते हैं क्या होता है। तो जो पहले वाला कलर है उसमें 4 डॉट हैं
तो उसे हम 4 कर देते हैं और दूसरे वाले बॉक्स में 2 है तो इसके कलर को भी हम 2 कर देते हैं और रेड वाले बॉक्स में 1 डॉट है तो रेड वाले को हम 1 कर देते हैं। इसी प्रकार येलो वाले में 5 डॉट है तो इसे हम 5 कर देते हैं। इसी प्रकार आखिरी में 6 है तो इसके कलर को भी 6 कर देते हैं। तो हमने सभी डॉट के हिसाब से नंबर को फिल कर लिया है। अब देखते हैं कि हमारा ताला खुलता है या नहीं। तो इसी के साथ हमारा ताला खुल चुका है और हमें एक चाबी भी मिल चुकी है, जिस चाबी से हमें कुछ नहीं करना क्योंकि हमें तो सिर्फ पज़ल सॉल्व करनी थी, जो कि हमने सॉल्व कर ली। बाकी मैं फिर मिलता हूँ आपसे ऐसे ही और मज़ेदार पज़ल के साथ, जिसमें कि मैंने और आपने मिलकर पज़ल सॉल्व करनी है। अगर आप ना भी सॉल्व करो, फिर भी क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो सॉल्व कर ही दूँगा। अगर कोई पज़ल सॉल्व नहीं होती है, तो मैं उसका टिकट काट दूँगा और टिकट काटना भी ज़रूरी है। बिना टिकट काटे तो बात बनने की नहीं। बाकी मिलते हैं आपसे ऐसे ही और मज़ेदार पज़ल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।